डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इस समय है माल्दीव्स में, और वो माल्दीव्स में डिफेंस की ही बात कर रहे हैं। डिफेंस के मतलब वहां पर ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, वहां पर हम कैसे उनको ट्रेनिंग देंगे, हमारे आर्मी के लोग, हमारी डिफेंस के लोग वहां पर क्या काम करेंगे, ओशन मैपिंग कैसे होगी। ये वही मालदीव्स है जहां पर मोइजू साहब ने इंडिया आउट कैंपेन चलाया था। इंडिया आउट कैंपेन के बाद भी उन्होंने ये बोला था कि आउट भाई, तुम्हारे आर्मी के लोग बाहर निकल जाओ। अच्छा, 1 साल तक वो बोलते रहे, उसके बाद शायद हम झुके या झुकाए गए, जो भी मतलब सामने अब यू टर्न ले लिया है। लेकिन इस साल एमर्जिंग मार्केट्स में, एमर्जिंग इकोनॉमीज में, एमर्जिंग साउथ एशिया में हमने देखा है कि इंडिया का एक अलग रोल होगा। इंडिया का एक अलग रोल मींस वर्ल्ड में लोग इंडिया के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। ट्रंप वापस आ रहे हैं, उनकी पहले से ही कैसी है और सब जानते हैं। एक और अच्छी खबर आई, जस्टिन ट्रूडो गायब हो गए। जस्टिन ट्रूडो गायब हुए तो ये भी एक अच्छी खबर इंडिया के लिए, विंडफॉल गेन जिसे बोलते हैं, इंडिया के लिए अच्छा लगता है। अच्छा, यू कैन सी कि अब जो नई मैडम आने वाली हैं जिनकी खबर आ रही है, वो एक इंडियन ओरिजिन की हैं। हो सकता है वो आ जाए, अनीता नाम है उनका, मैं पूरा नाम अभी थोड़ी देर में बता दूंगा आपको। और दूसरी चीज कि यूरोप में भी इंडिया फेवरिंग है, लेकिन मोदी गवर्नमेंट के लिए सबसे टफ टाइम आ रहा है। तो अपने नेबरहुड से बांग्लादेश खिलाफ चल रहा है, और बांग्लादेश ही खिलाफ नहीं चल रहा, पाकिस्तान तो पहले से ही था। हम देख रहे हैं कि अपने नेबरहुड में श्रीलंका बड़ी मुश्किल से वापस आया ट्रैक पे। मोइजू इज बैक ऑन ट्रैक, नो डाउट। लेकिन फिर भी हमारे पास चाइना से प्रॉब्लम्स थी ही, म्यांमार से हम कोई बहुत अच्छे फीलर्स नहीं ले पा रहे हैं। साउथ एशिया की जो पॉलिटिक्स है उसमें कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी को अगले साल, पूरे साल कैसे मशक्कत करनी पड़ेगी, इसी बात करने के लिए मुक्तदर खान साहब, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का डंका बजा हुआ है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन साउथ एशिया में बड़ी दिक्कत दिख रही है। अपने नेबर्स से थोड़ी बन नहीं रही, क्या प्रॉब्लम है? घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात हो गई। एनीवे, रोहित साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, और आपके सुनने वालों को नया साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड आई विश दिस विल बी अ बेटर ईयर देन 2024। हालांकि आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग इंडिया को इकोनॉमिकली भी, स्पेशली अगर आपको याद है जो इंडिया का सेकंड क्वार्टर का परफॉर्मेंस था, 5.4 हो गया था जीडीपी का ग्रोथ रेट। सो वी विल सी कि थर्ड क्वार्टर में क्या रिकवरी हुई। दूसरी चीज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो अनसर्टनटी लेकर आ रहे हैं वो इंटरनेशनल सिस्टम में टैरिफ्स वगैरह को लेकर, सो दैट इज़ गोइंग टू बी ए लिटिल मोर डिफ़िकल्ट टू हैंडल। तो मेरे ख्याल से 2025 विल बी ए मोर चैलेंजिंग ईयर फॉर इंडिया, ना सिर्फ इंडिया बट फॉर एवरीबडी इन द वर्ल्ड दैन 2024। तो सर, मैं आपको थोड़ा सा एक इंटरनेशनल रिलेशंस 101 का एक छोटा सा लेक्चर देता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ व्हाई दिस नेबरहुड फर्स्ट वाली पॉलिसी नीड्स टू वर्क फॉर इंडिया। तो आपको याद होगा कि अमेरिकन हिस्ट्री में अमेरिका बिकेम द डोमिनेंट पावर ओनली आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू 1945 के बाद। हालांकि 1870s तक जर्मनी और अमेरिका दोनों बरतानिया को क्रॉस कर लिए थे इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ द इकोनॉमी। सो यूएस वाज ए बिगर इकोनॉमी देन द ग्रेट ब्रिटेन बाय 1870s, लेकिन इट लेट ब्रिटेन लीड बिकॉज ब्रिटेन के पास ज़्यादा नेवी थी, डिफेंस थे। सो अमेरिका फोकस्ड ऑन डेवलपमेंट एंड नॉट ऑन मिलिट्री स्पेंडिंग। जो बरतानिया कर रहा था तो करने दे, मैनेज करना है दुनिया को, लेट देम स्पेंड द मनी। एंड सो बट 1830s में या उससे थोड़ा पहले अमेरिका के एक प्रेसिडेंट थे मनरो, उन्होंने मनरो डॉक्ट्रिन अनाउंस की थी। मनरो डॉक्ट्रिन का मतलब ये है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कोई फॉरेन पावर विल नॉट एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस। बेसिकली इन्होंने कह दिया कि ये हमारा पिछवाड़ा है, आप यहाँ पे नहीं आ सकते। अपेरेंटली किंग जॉर्ज जब मनरो डॉक्ट्रिन के बारे में सुने तो वो हंसते हंसते अपने तख्त पे से गिर गए कि ये कौन है, अमेरिका कोई दम नहीं है इसमें। उसके फौरी बाद उन्होंने आके वाशिंगटन डीसी को जला के चला गया। इंग्लिश ने आके पूरा डीसी को जला दिया था। अभी भी कई बिल्डिंग्स है जिस पे आप देख सकते हैं जो बर्न कर दी थी ब्रिटिश आर्मी ने अमेरिका के कैपिटल को। सो बट द विजन इज़ लाइक दिस सर, अगर आपको दुनिया पे हुकूमत करना है तो पहले अपने घर पे हुकूमत करें, फिर अपने मोहल्ले पे हुकूमत करें, फिर अपने शहर पे करें, फिर अपने स्टेट पे करें, फिर दुनिया में करें। अगर आप अपने मोहल्ले के दादा नहीं हैं तो दुनिया के दादा कब बनेंगे?
दिस इज अ सिंपल लॉजिक, राइट? दिस इज द सिंपल लॉजिक कि आप आपके, तो इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि इंडिया वांट्स टू बी ए वर्ल्ड पावर विदाउट बीइंग ए रीजनल पावर। ठीक है, आई डोंट नो कि आपके सुनने वाले क्रिकेट कितना क्लोजली फॉलो करते हैं, अभी तो मूड सबका ख़राब होगा, बट कल से एक नया डिस्कशन शुरू हो रहा है कि टेस्ट क्रिकेट में 2 टीयर कर दिया जाए, टीयर 1, टीयर 2। टीयर 1 में बिग 3 रहेंगे, शायद साउथ अफ्रीका को भी इंक्लूड कर लेंगे, तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका विल प्ले ईच अदर, और बाकी के अफगानिस्तान, पाकिस्तान विल प्ले देमसेल्व्स। तो दे आर ट्राइंग टू क्रिएट ए 2-tier सिस्टम। तो साउथ एशिया में भी इंडिया हैज़ क्रिएटेड ए 2-tier सिस्टम ऑफ छोटा प्लेयर्स एंड बड़ा प्लेयर्स। जो बड़े प्लेयर्स हैं वो न्यूक्लियर पावर्स हैं, पाकिस्तान और चाइना और इंडिया, और जो सेकंड टीयर है वो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान है। तो इंडिया इज़ वर्किंग इन द सेकंड टीयर को डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है। कैन यू इमेजिन? जो मैं आपको एनालॉजी दे रहा हूँ, इंडिया ट्राइंग टू डोमिनेट मालदीव्स is like India trying to beat Zimbabwe in cricket. India not able to handle China, not able to handle Pakistan, not having good relations with the 2 biggest powers. It's like saying India is not playing England and Australia in Test cricket, but wants to play with Zimbabwe and Afghanistan or Canada वगैरह. Do you see the analogy? समझ रहे हो ना आप? सो इंडिया का प्रॉब्लम ये रहा है कि साउथ एशिया में देर आर 2 अदर न्यूक्लियर पावर्स विच आर बोथ हॉस्टाइल टू इंडिया। एक क्लियरली इज मोर पावरफुल एंड वन इज लेस पावरफुल, लेकिन हैज़ डिटरेंस है पाकिस्तान के पास। और टू मेक थिंग्स मोर कॉम्प्लिकेटेड, वो दोनों मिले हुए भी हैं। इट्स नॉट जस्ट कि इंडिया हैज़ प्रॉब्लम विद चाइना का पावर इज मल्टीप्लाइड बिकॉज ऑफ इट्स अलायंस विद पाकिस्तान इन इंडिया। मतलब उनकी अलायंस इतनी है कि पाकिस्तान ने एक हिस्सा जो कश्मीर का था वो उसको दे दिया चाइना को। कभी सुना है आपने ऐसी हिस्ट्री में कि ये ले ले 5000 स्क्वायर किलोमीटर? आई मीन, कैन यू इमेजिन? उसमें तो छोटा मुल्क बन जाता साउथ एशिया का, मालदीव से बड़ा होगा वो इलाका जो पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया। सो इंडिया हैज़ दिस प्रॉब्लम। सो इंडिया के लिए टू बिकम ए मेजर वर्ल्ड पावर लाइक ए ट्रेडिशनल, जैसा अमेरिका है, जैसा बरतानिया था, जैसा रशिया था, चाइना, यू हैव टू बी ए डोमिनेंट। ये जो रशिया यूक्रेन की जंग चल रही है, यू कैन, मतलब अमेरिका इज सेइंग ऑल काइंड ऑफ रबिश, बट रशिया जो कह रहा है कि भाई आप ईस्टवर्ड एक्सपैंड कर रहे हैं नेटो को, यानी व्हाट अमेरिका इज डूइंग, कि आप सोचिए कि रशिया का मनरो डॉक्ट्रिन को वो ख़राब कर रहा है, रशिया के मोहल्ले में घुस गया है बेसिकली। एंड रशिया इज थिंकिंग कि हाउ कैन आई बी ए मेजर पावर अगर मैं अपने मोहल्ले में दादागिरी नहीं कर सकता, राइट? इफ आई कांट डोमिनेट अजरबैजान एंड आर्मीनिया, इफ आई कांट डोमिनेट जॉर्जिया, मोल्डोवा वगैरह, तो ये क्या बात है? मतलब बजिंस्की बल्कि एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हुआ करते थे अमेरिका के, ही हैड सेड कि रशिया विदाउट यूक्रेन विल नेवर बी एन एम्पायर। तो सो इंडिया का भी वही चैलेंज है कि इन इट्स ओन नेबरहुड ये घुस गए हैं चाइना। तो मालदीव्स कितना छोटा है पता है आपको? 5.5 लाख है उसकी आबादी बस। आई थिंक हैदराबाद में मोहल्ले होंगे उससे बड़े, राइट? 5.5 लाख इज नथिंग। ए कंट्री ऑफ 560,000 पीपल इज टेलिंग इंडिया आउट। हालांकि पूरी तरह से डिपेंडेंट है। आपको पता है 1/3 ऑफ मालदीवियंस इंडिया में सर्जरी करा चुके हैं एटलीस्ट एक बार, उनका सारा इलाज, यहाँ तक कि उनका पानी इंडिया से आता है। उसके बावजूद सो इमेजिन कि इंडिया की, मतलब आपके सुनने वाले तो शायद विल नॉट लाइक इट, बट आई कैन टेल यू कि इंडिया की रीजनल फॉरेन पॉलिसी हैज़ बीन ए कंप्लीट फेलियर बिकॉज चाइना घुसे जा रहा है टू ग्रेट एक्सटेंट। इट इज़ प्राइमरीली बिकॉज ऑफ चाइना एंड ऑल्सो के, मतलब इंडिया ट्राइज टू लुक वेरी बिनाइन। मैं कल डॉक्टर जयशंकर को सुन रहा था और नेपाल के बारे में बात कर रहे थे कि 10 साल पहले नेपाल जो है सो पेट्रोल ख़रीदता था इंडिया से और ट्रक से जाते थे पेट्रोल। सो ही वाज सेइंग कि भाई पेट्रोल ख़रीदने के लिए पेट्रोल खर्च कर रहा था नेपाल। इट साउंडेड इनएफिशिएंट। तो इंडिया की रिफाइनरी से पाइपलाइन बना के नेपाल को इंडिया ने तेल बेचना शुरू कर दिया। सो ही वॉज ट्राइंग टू से कि वी आर सच ए बिनाइन नेबर। लेकिन अगर आप नेपालीज, बांग्लादेशी, श्रीलंकन्स वगैरह के जो पॉलिसी कम्युनिटी है
उनसे अगर आप बात करेंगे तो दे विल टेल यू कि इंडिया इज ए बुली, वो बुली करता है उनको। तो इनफैक्ट आई वॉज प्रिवी टू वन कॉन्वर्सेशन जिससे मैं किसी को ड्राइव करके डीसी लेके जा रहा था, तो उनके पास बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी का फ़ोन आया, एंड ऑन द फोन दे वर डिस्कसिंग कि somebody from India was visiting and was putting pressure on India, on Bangladesh to buy India's helicopters. तो इस तरह का एटीट्यूड, दैट इज़ हाउ द नेबर्स सी। तो जब चाइना आता है ना, तो चाइना आके बेसिकली डेवलपमेंट की बात करता है और पैसे देगा, वी विल डेवलप एंड वी विल गिव मनी। सो इन दैट सेंस हर साउथ एशिया कंट्री को हेजिंग की अपॉर्चुनिटी मिल गई है, इसको कहते हैं हेजिंग स्ट्रैटेजी। अगर इंडिया ज़्यादा धमकी दिया तो हम चाइना को चले जाएंगे, अगर चाइना हमको ज़्यादा गड़बड़ करा तो हम इधर आ जाएंगे। सो ये जो इंडिया मालदीव्स की पॉलिसी जो लोग आर ट्राइंग टू से दैट इट इज़ ग्रेटली सक्सेसफुल, ये मालदीव्स की स्मार्ट फॉरेन पॉलिसी है कि राजनाथ सिंह मालदीव्स गए। It is the power of Maldives that it's forcing the defense minister of the third biggest country on earth to go there. But then American defense minister comes to India. वो तो कोई वो नहीं है, जाते हैं लोग। India is the third biggest country in the world. Maldives is 560,000. नहीं, let me finish, फिर उसके बाद आप बात करें। तो what I'm trying to say is the reason why India is paying so much attention to Maldives is because Maldives चाइना में घुस गया ना, India out कहकर, because they are trying to repair the relationship, and the repair की ज़रूरत इसलिए पड़ रही कि Maldives के पास ऑप्शन आ गया है, it has an alternative option। अगर आप जाके टूरिज़्म का रिकॉर्ड देखें आप, तो इंडिया का टूरिस्ट काफ़ी डाउन हो गया ना Maldives को, but China balanced it by increasing tourism from China after 2023. तो Maldives के लिए एक ऑप्शन आ गया। So Maldives is able to talk tougher to India because it has China behind it, and the same with Bangladesh, the same with Nepal. अगर आप इंडिया का फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का आप बजट निकाल के देखें, तो पता है आपको सबसे ज़्यादा पैसे इंडिया भूटान को देता है। हाँ, वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उनसे। हाँ, बट वी आर गिविंग देम द मोस्ट फॉरेन एड, सबसे ज़्यादा वी आर गिविंग टू अनदर कंट्री जिसमें कुछ 1 मिलियन भी लोग नहीं है। इट्स सच ए टाइनी लिटिल प्लेस बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजिक इश्यू ऑफ चाइना। तो आई थिंक दैट इंडिया हैज़ टू फाइंड सम वे ऑफ क्रिएटिंग, एंड मेरा तो सजेशन ये है कि टू हैव अ फ्री मार्केट ऑफ साउथ एशिया, कि पूरा फ्री ट्रेड कर दें ताकि वो इतना इंटीग्रेट हो जाए इकोनॉमिकली कि उनके पास रूम फॉर मैनूवर ना रहे। राइट नाउ दे हैव रूम फॉर मैनूवर, यू नो। सोचिए आप, तो सो दैट इज़ द चैलेंज फॉर इंडिया कि इंडिया इज़ नॉट एबल टू डोमिनेट इट्स ओन रीजन बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस दैट चाइना, जो अमेरिका ईस्ट यूरोप में रशिया को कर रहा है, चाइना साउथ एशिया में इंडिया को कर रहा है। राइट सर, एक चीज मैं ये बता रहा था कि देखिए जो कि इंडिया फोर्स कर रहा है कि आप हमारे हेलीकॉप्टर्स खरीदे, ये क्या रशिया, ये क्या अमेरिका नहीं कर रहा है। S-400 खरीदने पर टर्की पे लगाया था उसने, सैंक्शंस लगा दिया था अमेरिका। जी हाँ, या इट इज डूइंग दैट। तो अमेरिका भी कर रहा है। दैट्स व्हाई एंटी अमेरिकनिज्म भी तो बढ़ जाता है ना चाइना डेवलपमेंट करता है तो देखिए उसके वजह से एंटी अमेरिकनिज्म भी बढ़ जाता है ना। देखिए, जो ध्रुव राठी कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता। उसके 30 मिलियन फॉलोअर्स हैं, मेरे 1.5 लाख है, राइट। सो यू कांट से ध्रुव राठी कर रहा है। अरे भाई, ध्रुव राठी का बजट देखो, उसके 35 एम्प्लॉयज़ हैं उसके पास। मैं हर चीज़ मैं ही करता हूँ, फ्रॉम मेकिंग थंबनेल से लेके कम्युनिकेट पीपल भाई आ रहे हैं आप मेरे शो पे या नहीं। सो देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन अमेरिका एंड अदर कंट्रीज। लेकिन जिस दिन आप ध्रुव राठी के पास पहुंचेंगे उस दिन तो करेंगे उसी चीज। इफ आई हैव दैट ना, इफ आई हैव दैट काइंड ऑफ मेंबरशिप बजट वगैरह, इंडिया का जो इंडिया, देखिए मैं एक बात बोलता हूँ, आपके लोग और भी चिढ़ जाएंगे, आपको बहुत गालियां पड़ने वाले हैं आज। कोई टेंशन नहीं, सच सुनने के लिए मैं तैयार हूं सर। सच सुनने के लिए मैं तैयार हूं। पिछले 4 साल में पोस्ट कोविड इंडिया हैज एडेड, अमेरिका हैज एडेड 1.5 इंडिया टू इट्स इकोनॉमी। ठीक है, मान लो। हाँ, इंडिया कब ऐड करेगा 1.5 अमेरिका टू इट्स इकोनॉमी?
वो सर वेट हाँ, सो दैट्स वेट द हाँ 200-300 साल रुकेंगे उसके लिए, बिकॉज अगर आप हाँ 200-300 साल की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं 2075 का फोरकास्ट में इंडिया इज गोइंग टू बी 20% इन जीडीपी पर कैपिटा, बट ऑन पार विद द यूएस, वो फोरकास्ट है 2075 वेरी का। इंपॉर्टेंट। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो मुल्क हर 4 साल में आपसे 1.5 गुना ज़्यादा मुल्क अपने आप को ऐड करता है, यू कांट अज्यूम दैट यू हैव द सेम प्रिविलेजेस एंड सेम पावर। यही कह रहा हूँ मैं। इट्स लाइक सेइंग कि मैं और अंबानी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, यू थिंक आई कैन मैच हिज शॉपिंग स्प्री? वो तो शॉपिंग मॉल ही खरीद लेगा, वो शहर ही खरीद लेगा। मैं वहाँ पे जाके देख रहा हूँ, अरे यार iPhone 16 बहुत महंगा है, चलो वील वेट फॉर इट टू कम डाउन। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस इन टर्म्स सर ऑफ। देखिए जी देखिए सर, एक चीज मैं वो नाम बताना चाह रहा था, तो नेक्स्ट कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हो सकती हैं अनीता जी आनंद, जो कि इंडियन बॉर्न है, ओरिजिन है। वो नाम मैंने आपको देना था। जी कमिंग बैक टू द पॉइंट सर, एक चीज ये बात समझिए कि इंडिया अगर इसी पॉइंट पे अपने आप को वो कर सकता है, दिखा सकता है, जो काम अमेरिका कर रहा है वो इंडिया कर सकता है, तो करना चाहिए। क्या चाइना नहीं कर रहा? आपने बोला चाइना डेवलपमेंट कर रहा है, वो कितनी डेवलपमेंट की, उस श्रीलंका को कंगाली पे ला दिया, उस बांग्लादेश को कंगाली से पे लाने की तैयारी कर ली, पाकिस्तान को कंगाली पे ला दिया। हम कम से कम इंडिया ऐसा तो नहीं कर रहा। इंडिया इज डेवलपिंग। इंडिया ने कभी नहीं अफगानिस्तान में जो कुछ बनाया उससे कभी 1 रुपया नहीं मांगा। हमने मॉलडीव्स को जानता है। अच्छा, मॉलडीव्स आपने बोला कि इंडिया मॉलडीव्स छोटा सा है, ठीक है, हमने एक गोली नहीं चलाई और मॉलडीव बैक इनटू इंडियन एम्बेड। क्या ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है? ये शी जिनपिंग चांद पे पहुंच के नहीं कर सकते थे, शी जिनपिंग के खानदान नहीं कर सकता था। एक गोली नहीं चली, 1 साल के अंदर अंदर मॉलडीव से बैक इनटू एम्बेड। और बांग्लादेश में अब तो मोहम्मद यूनुस घबराए घूम रहे हैं। मतलब what you are saying is कि घबरा के फिर रहे, you should also look at the data as to what is happening with Maldives, right? One way of looking at it is saying कि Maldives मजबूर होकर इंडिया के पास आ गया है। मजबूरी कैसे हुई? मतलब उनका इकोनॉमिक सिचुएशन वाज वेरी बैड, राइट? उनका डेट है, इंडिया इज़ वन ऑफ द क्रेडिटर्स, एंड दे, जैसा मैं आपको कहा कि पानी के लिए भी वो इंडिया पे डिपेंडेंट था, राइट? मतलब बिफोर दे टोल्ड इंडिया टू गेट आउट। इतना डिपेंडेंट होने के बावजूद द मुल्क, वाई वुड इट डू दिस इज द क्वेश्चन ना। तो समझ रहे हैं ना आप? इट्स लाइक सेइंग कि आप पे मैं पूरी तरह से डिपेंडेंट हूँ, आप मेरे घर का किराया दे रहे हैं, आप मेरे खाने का पैसा दे रहे हैं, उसके बावजूद मैं आपसे सडनली अकड़ के कैसा बात कर रहा हूँ। दैट इज़ वॉट हैपेंड विथ मॉलडीव्स। बट आई हैव नॉट लुकड एट रिसेंटली कि चाइना के साथ क्या चल रहा है मॉलडीव्स का, सो आई कांट स्पीक टू दैट साइड ऑफ इट। बट वी नो के फॉरेन मिनिस्टर भी आए मॉलडीव्स के। द अटेंशन दैट इट इज़ गेटिंग फ्रॉम इंडिया इज़ एनॉर्मस, इसमें कोई दो राय नहीं है मॉलडीव्स की। बट मॉलडीव्स इज़ मेकिंग इंडिया वर्क हार्ड, दैट इज़ द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। ठीक And है। it is working very hard because of China's role in South Asia. अगर चाइना साउथ एशिया में इतना घुसावा नहीं होता तो you wouldn't have to work very hard. That is my point. मतलब एक असिस्टेंट सेक्रेटरी को भेज के सब ठीक ठाक हो जाता था मॉलडीव में। अब तो डॉक्टर जयशंकर, राजनाथ सिंह, प्राइम मिनिस्टर मोदी, दे आर ऑल directly involved in managing a country which is 560,000 people, 500,000 है उसकी आबादी। So that's what I'm trying to say कि leverage बहुत बढ़ गया है मॉलडीव्स का। That is the point that people are missing, you know, मतलब because they are so eager to praise Modi that they are missing the point. प्रेस तो यहाँ पे मॉलडीव्स को करना चाहिए कि वो इतनी बड़े मुल्क को लिटरली इज फोर्सिंग देम टू पे सो मच अटेंशन। दैट इज माई पॉइंट। सर आई वाज द पर्सन जिसने ये बोला था कि मोदी इज नॉट गोइंग टू क्रॉस 240 मार्क। एग्जैक्ट 240 मोदी स्टॉप्ड। ये आरजू काजमी के चैनल पे बोला था और मेरे को बहुत गाली पड़ी थी। उसके बाद मैं ट्विटर पे भी गाली पड़ी, हर जगह पड़ी, ठीक है। मैं आरजू इज जिसे बोलते हैं ना, इज अ विटनेस टू दिस। आरजू एंड सुमित जैन दोनों, मैंने उनके चैनल पे बोला था कि 240 क्रॉस नहीं करेंगे। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ करने के लिए नहीं बैठा। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम सेइंग जो इंडियन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, दे आर ट्राइंग टू से कि it is because of Modi that Maldives is doing what it is doing. No, Maldives is getting a lot of attention जो पहले नहीं मिल रहा था।
दैट इज़ द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से. पहले तो वो लक्षद्वीप में जाके बैठ के वॉज ट्राइंग टू से लेट्स क्रिएट एन अल्टरनेटिव. वो बंद हो गया ना. बिल्कुल राग गाने की राग बदल गई है इंडिया की एज फार एज मॉलडीव्स इज कंसर्न. दैट इज माई पॉइंट. उस इलेक्शन के तुरंत बाद जो इलेक्शन हुआ था, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की फोटो थी, उसे फोटो थी, उसमें ये कहीं नहीं बोला था कि विजिट लक्षद्वीप. लेकिन उसके बाद से ही वी हैव सीन, मैं चैनल का नाम क्या लूं, कई चैनल्स थे जो विजिट मॉलडीव के ऐड चला रहे थे. और वो प्राइवेट चैनल्स जो हैं जो कि मोदी की तारीफ करते रहते हैं, वो भी थे उनमें से. ऐसा नहीं है सारे थे, लेकिन वो भी थे. अच्छा, एक चीज, मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये नहीं है कि मैं उनकी अंधविश्वास करता हूँ या अंधा भक्त हूँ, लेकिन जहां उनकी बनती है वहां उनको देनी पड़ेगी. अगर उनकी पॉलिसी कहीं कहीं फेल होती है, तो हमने देखा है फेल हो रही है. मॉलडीव नहीं हुई थी, लेकिन विदाउट यूजिंग इवन अ सिंगल बुलेट वो मॉलडीव्स, ये वही मॉलडीव्स है ना. इट्स स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट, और हमने इसको दिया. अच्छा, ये इंडिया ने, आपने अभी बोला आई डोंट नो अमेरिका, आप बुलेट का क्यों जिक्र कर रहे हैं. मतलब विदाउट ए बुलेट बीइंग फायर्ड बांग्लादेश रिवर्स हो गया. मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमने कोई फोर्स, कोई प्रेशर नहीं डाला, बहुत पीसफुली वो वापस आ गया. हम कर सकते थे कि आर्मी नेवी भेज के ठीक करते उसको, राइट. हमने नहीं किया, अपने नेबर्स से बहुत पीसफुल पॉलिसी में रहे. अच्छा, एक चीज मैंने, दूसरी बार मैंने बुलेट का जिक्र किया, तो मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ सर, कि वो जो अमेरिका जिसने 1.5 गुना इंडियन इकोनॉमीज को 1.5 टाइम्स अपने आप को ऐड किया, कि वो भी मॉलडीव्स को रख सकता था. उसके लिए बहुत जरूरी था. अभी डिएगो गार्सिया से खाली होने वाला है, वहां से वो मॉलडीव्स को पकड़ लेता, तो वहां पे तो उसके लिए बहुत अच्छा पोर्ट था. वो भी नहीं आया हेल्प के लिए. इंडिया केम बैक फॉर दैट. चाइना लेकर लेता है. टूरिज्म बढ़ाने से चाइना के लिए तब वो 19 ट्रिलियन इकोनॉमी, अगर वो 550 बिलियन भी दे देता ना, तो उसका काम हो जाता. लेकिन वो भी नहीं आया. इंडिया केम टू सेव मॉलडीव्स. ये इंडिया जो है डेवलपमेंट का काम नहीं करता है क्या अक्रॉस द वर्ल्ड? आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा, बट द यूएस रोल इन मॉलडीव्स हैज़ चेंज्ड. थोड़ा चेंज हो चुका है. एंड वी नीड टू लुक एट इट अगेन. मतलब मतलब मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था पिछले साल. आई डोंट पे मच अटेंशन टू मॉलडीव्स, बट मतलब I read that article कि the US role has changed. So for example, अगर आप देखें तो चाइना का रोल भी मतलब 2023 के बाद से has become a little less diminished. But चाइना का जो naval presence है मॉलडीव्स में वो बढ़ गया है. It has not gone down. See what is happening, जो हेजिंग पॉलिसी जो कहते हैं ना, जैसा कि ईस्ट एशिया में जो सारे मुल्क हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिलेशंस विद चाइना एंड वेरी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी रिलेशंस विद द यूएस. हाँ, तो दैट इज़ हाउ दे आर हेजिंग. मतलब हेजिंग क्या होता है, लेट्स से कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच चल रहा है, तो वॉट एवर द ऑड्स आर, अगर आप दोनों साइड से बेट कर देना, तो सो यू आर लेस लाइक यू लूज लेस रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम, राइट, गिवन द ऑड्स. लेकिन अगर जो जिसके ऑड्स में फेवर है आपको, आइदर यू विल विन बिग और यू विल लूज लेस. ये है हेजिंग स्ट्रेटजी. यू शुड बेट ऑन बोथ साइड्स. तो व्हाट ईस्ट एशियन कंट्रीज आर डूइंग इज दे आर हेजिंग इन, मतलब ये पुरानी स्ट्रेटजी 10-15 साल से यही कर रहे हैं कि चाइना धमकियां देता है, लेकिन चाइना से इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है, तो चाइना से ट्रेड करते हैं, और चाइना की धमकी को दूर करने के लिए वो अमेरिका के साथ सिक्योरिटी के रिलेशंस बना लेते हैं. एंड अमेरिका इज़ हैप्पी विद दैट अरेंजमेंट. तो साउथ एशिया के सारे कंट्रीज़, बांग्लादेश को ले लें, श्रीलंका को ले लें, मॉलडीव्स को ले लें, एंड टू सम एक्सटेंट नेपाल, दे आर डूइंग द सेम स्ट्रैटेजी कि वो चाइना के साथ भी ताल्लुक बढ़ा रहे हैं, एंड दे आर ऑल्सो कीपिंग गुड रिलेशंस विद इंडिया. उससे ये हो रहा है कि उनको विन विन सिचुएशन में आ गए हैं ये दोनों मुल्क. फुकट का इधर से भी मिल रहा है, फुकट का उधर से भी मिल रहा है, बिकॉज इंडिया एंड चाइना आर कम्पीटिंग फॉर इन्फ्लुएंस इन दीज कंट्रीज, राइट. बिल्कुल. तो आपने जो आर्टिकल मुझे भेजा था उसमें वो साहब अमित बिश्रा शायद उनका नाम है, ही वाज अजय बिसारिया वाज डिप्लोमेट, इंडियन डिप्लोमेट. तो वो कह रहे थे कि बेसिकली these countries are also exercising strategic autonomy, मतलब in the region. That was his main point. उनका यही था कि it is exercising
देखिए, लैटिन अमेरिका में अब घुस रहा है चाइना इन ए बिग वे, राइट? लेकिन टू ए ग्रेट एक्सटेंट, अगर आप कनाडा को ले लें या मेक्सिको को ले लें या मेजर कंट्रीज अभी भी हैं, दे आर वेरी मच इन अलाइनमेंट विद द यूएस, राइट? तो जो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकाज जो ऑर्गेनाइजेशन है वक्सर, द यूएस इज डोमिनेटिंग दिस रीजन टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल पावर्स। कोई दूसरा पावर नहीं है। चाइना इज ट्राइंग टू गो, बट इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट। बड़े बड़े हार्बर्स बना रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहा है, trying to get influence in Latin America. America is not spending that much in Latin America. So what has happened is, जो इंडिया के अच्छे ताल्लुकात थे साउथ एशिया में, उसका कॉस्ट ऑफ दैट हैज़ गॉन वेरी हाई फॉर इंडिया बिकॉज ऑफ चाइनाज रोल इन साउथ एशिया। दैट इज माई पॉइंट। अच्छा सर, एक फाइनल क्वेश्चन लेना चाहूंगा आपसे। क्या बांग्लादेश, नाउ टॉकिंग टू अबाउट बांग्लादेश में तो एक, इफ यू से फेलियर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी में मानता हूँ, फेलियर ऑफ इंडियन इंटेलिजेंस में मानता हूँ, कहीं ना कहीं फेलियर था, वरना ऐसा सडन टर्न आ नहीं सकता था। लेकिन अभी मोर रिसेंटली वी सीन दैट शेख हसीना वर्चुअली एड्रेस कर रही हैं, खालिदा जिया भी नाराज हो चुकी हैं मोहम्मद यूसुफ से, एंड ये पता, और अराकान आर्मी अपना अलग काम कर रही है, चारों ओर से खतरा दिख रहा है। क्या आप देखते हैं कि कहीं फिर से मालदीव्स वे जा सकता है? दैट कैन बांग्लादेश कम बैक इनटू द इंडियन आर्मी? देखिए, Bangladesh has become a mess. There is no doubt about it because it is going through fundamental transitions. मतलब वो foundational basis अपनी बदल रहे हैं. It is changing its narrative of how Bangladesh became Bangladesh. मुजीबुर रहमान को वो downgrade कर रहे हैं. You know, they are basically, it's like saying they are going after Gandhi and Nehru. जिन्होंने इंडिया को बनाया उसके खिलाफ जा रहे हैं। तोड़ो फोड़ो गांधी, महात्मा गांधी के पुतले और नेहरू के पुतले, डीमोनाइज करो इनको, डीमोनाइज करो, दे आर डूइंग दैट एग्जैक्टली इन बांग्लादेश। तो वो अपने मुल्क का नैरेटिव बदल रहे हैं, बट दे आर ऑल्सो डूइंग सर्टन थिंग्स विच आर वेरी डेंजरस। जैसा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बड़े हो गए हैं। 25-30 साल के बाद पाकिस्तान की नेवी के जहाज़ अब बांग्लादेश में आपको नज़र आ रहे हैं। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट जो पाकिस्तानियों को था टू गो इनटू बांग्लादेश, वो रिड्यूस हो गया है। सो दोज आर वेरी स्केरी थिंग्स दैट आर हैपनिंग। फिर चाइना के साथ, चाइना ने तो जमात इस्लामी के बंदों को भी बुला कर इंटरेक्शन किया। आपने देखा होगा, उसकी तस्वीर काफ़ी सोशल मीडिया पे फिर रही थी ऑफ जमात इस्लामी के मेंबर्स गोइंग टू चाइना एंड मीटिंग विद देम। तो इंडिया के लिए जो सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट जो बांग्लादेश से अब आ रहा है इज़ कि कोई ऐसा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चाइना ना शुरू कर दे नियर द चिकन नेक जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब में, बिकॉज चाइना के जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, सम ऑफ देम आर डुअल पर्पस, यानी दे कैन वेरी क्विकली बिकम ए मिलिट्री बेस। समझ रहे ना? ये हाँ, वो बहुत क्लेवरली करते हैं वो प्रोजेक्ट। सो इंडिया का जो सिक्योरिटी रिस्क जो था बांग्लादेश से 2023 में, अगर आप कोई नेट असेसमेंट लिखते ऑफ व्हाट इज़ द थ्रेट लेवल फ्रॉम बांग्लादेश, तो मे बी 2 आउट ऑफ 10 इलीगल माइग्रेशन, स्मगलिंग, इसके अलावा और कुछ था नहीं। लेकिन अब सडनली दैट हैज़ गॉन रियली अप। और द थिंग इज़ कि a stable and strong Bangladesh now is going to be moving away from India. अब देखिए, उन्होंने वो ट्रेनिंग कुछ 40-50 बंदों की थी, वो कैंसिल कर दिया मोहम्मद यूनुस, जुडिशियल ऑफिसर्स की। तो if Bangladesh becomes stable and strong, it will continue to challenge India more than it did before. But अगर बांग्लादेश डिस्टेबलाइज हो जाता है तो इट्स अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया। इट्स लाइक सेइंग कि मेरे घर में मेरा टॉयलेट क्लॉग हो गया। अरे टॉयलेट क्लॉग हुआ तो पूरा घर पे असर हो जाता है भाई, द हाउस स्टार्ट स्मेलिंग। सो इफ बांग्लादेश बिकम्स ए प्रॉब्लम, मतलब बांग्लादेश कोलैप्स हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो रहा है, तो इट बिकम्स ए ह्यूज प्रॉब्लम फॉर इंडिया, बिकॉज बांग्लादेश इंडिया के पूरा अंदर ही है ना। इट हैज़ नो अदर बॉर्डर। थोड़ा सा शायद है वो म्यांमार के साथ, बट अदर देन दैट इट इज़ इंडिया लॉक्ड कंट्री कहते हैं बांग्लादेश को। सो फॉर इंडिया इट इज़ नॉट जस्ट मैनेजिंग गुड रिलेशंस, इंडिया हैज़ टू इंश्योर कि बांग्लादेश goes in a particular direction politically which is in India's interest. समझे? उसको गाइड ऐसा करें कि it doesn't move away from India, it moves towards India. और
मतलब उससे पहले तो एक्नॉलेज ये करें कि आपकी इतने अच्छे रिश्ता था शेख हसीना के साथ, was so much talk about it, but during that whole thing शेख हसीना was two timing, मतलब she was also maintaining great relations with China, but इंडिया का इंटेलिजेंस फेलियर देखिए आप, लेट्स से कि ये डीप स्टेट ने करा यूएस, तो इट वाज सच एन इंटेलिजेंस फेलियर कि अमेरिका इंडिया के बैकयार्ड में आके रिजीम चेंज कर दिया और आपको ख्वाब भी नहीं पड़ा, राइट Right. और आप यहाँ पे आके एक बंदे को मारने आए तो उसको पकड़ लिया. सी लुक एट द डिफरेंस इन ट्रेड क्राफ्ट, राइट, देयर इज नो डिस्कशन ऑफ दिस. मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि इंटेलिजेंस फेलियर पे कोई डिस्कशन नहीं हो रहा, पॉलिसी फेलियर. सो इफ यू आर नॉट गोइंग टू हैव पब्लिक डिस्कशंस ऑफ दिस डिबेट्स एंड स्टफ, देन आई डोंट नो, बिकॉज देयर इज नो, मतलब लोग खुलेआम इस सवाल में जब मैं इंडिया के जो एक्सपर्ट से बात करता हूँ, जब मैं पूछता हूँ, तो वो सडनली सरप्राइज साउंड करते हैं, लाइक दे हैड नॉट थॉट ऑफ दिस एज एन इंटेलिजेंस फेलियर. ऐसा कैसे, यू नो दिस. तो हाँ, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि जब आप इतना करीब थे और आपके बंदे अंदर काफ़ी एंस्कॉन्स थे, यू हैड एन इंटेलिजेंस फेलियर. अब तो निकाल रहा है ना बांग्लादेश इन सबको. So India will have less input coming directly from inside Bangladesh today than it had when under Sheikh Hasina, जहाँ पे आपको military cooperation, intelligence cooperation, government cooperation was much higher. So it has become a big problem Bangladesh को manage करना. And I think जो public जो involve हो रही है इंडिया की in terms of demonization of Bangladesh, that is not helpful. I don't think that is very helpful at all. And it will make the relationship or ज़्यादा complicated, because एक चीज़ जो सर जी पूछना चाहूंगा जी कि व्हाट अबाउट अराकान आर्मी. मैंने ये क्वेश्चन में पूछा था. अराकान आर्मी जो दिख रहा है कि अराकान आर्मी कहीं ना कहीं अमेरिकन बैक में फिर से कहीं दिख रही है अराकान आर्मी. Arakan army has become a huge problem for both Myanmar as well as Bangladesh के लिए. देखिए, this is, ये Rakhine स्टेट से है, but this is an ethnic group, not a religious group. और वो इतनी ब्रूटल और इतनी डेंजरस हो गई है कि रोहिंगाज आर नाउ कोऑपरेटिंग विद द मिलिट्री अगेंस्ट द अराकान. जो रोहिंगाज है, जिनके ऊपर पिछले 10 साल से म्यांमार की आर्मी उनके ऊपर जेनोसाइड कर रही है, वो उससे मिल गए हैं, क्योंकि अराकान आर्मी इज इवन वर्स देन दैट. सो अब क्या हो गया है, देर आर नॉट 2 फोर्सेज बट देर आर 3 फोर्सेज नाउ इन म्यांमार जो उसको डिस्टेबलाइज कर रहे हैं. और वन ऑफ द प्रॉब्लम्स वहाँ पे, मतलब दिस इज ए कंप्लीट फेलियर ऑफ चाइना फॉरेन पॉलिसी टूवर्ड्स म्यांमार. जितना इन्फ्लुएंस चाइना का था म्यांमार पर, किसी का नहीं था. एंड चाइना हैज़ नॉट बीन एबल टू सक्सेसफुली मैनेज द मिलिट्री. उसको कंटिन्यू करता है वो मिलिट्री को सपोर्ट करना म्यांमार की. सो इट इज़ ए, मतलब आप कह सकते हैं कि जैसा कि विंटर का स्टॉर्म बाहर हो रहा है और एक खिड़की आपकी टूट गई है. तो इंडिया के लिए दैट इज़ गोइंग टू बी ए प्रॉब्लम, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इट विल क्रिएट. कैन यू इमेजिन कि बांग्लादेश में इतना डिस्टेबलाइजेशन हो जाता है कि अराकान आर्मी वर्सेस रोहिंगास लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएं, राइटिंग, वायलेंस, एंड देन म्यांमार की फ़ौज अंदर आ रही है बांग्लादेश के अंदर टू अटैक द अराकान आर्मी. सो इट इज़ गोइंग टू बिकम डिस्टेबलाइज. और क्या बांग्लादेश की मिलिट्री के पास इतनी कैपेसिटी है कि दे कैन गो एंड टेक आउट द अराकान आर्मी? सी, वहाँ पे इंडिया की ज़रूरत पड़ सकती थी. See, if they want to deal with the Arakan army, Bangladesh can tell India, भाई ये हमारा common enemy है, why don't you come and help us get rid of it, right? Will China play that role? Because China के लिए उतना motivation नहीं है, there is no border. इंडिया के लिए there is a higher motivation. अगर बांग्लादेश नहीं भी चाहा तो India will want to help to stabilize that part of the region, right? So it's a, मतलब I don't see sensible policies by anybody in the region. वो सारे मुल्क के सारे policies, म्यांमार, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, they are making the situation more problematic. For example, अभी तक कोई regional conference क्यों नहीं हुई इस मसले को लेकर? You know, right? Why don't we? That is a serious question. And one thing that they should do is, bhai, matlab, I'm an American, but I think they should keep America out of South Asia. मतलब India should be the subcontractor for South Asia. साउथ एशिया में अमेरिका को जो भी करना है वो इंडिया से बात करें.
directly nah. India should be saying कि भाई we don't want your direct interventions in South Asia. This is our backyard. हम आके आपको नहीं कह रहे हैं कि हम मेक्सिको में नहीं घुस रहे हैं, हम लैटिन अमेरिका में नहीं घुस रहे हैं, हम ग्वाटेमाला में जाके we are not playing politics there. So please don't come and mess up our backyard. मतलब it's like saying कि उनका कुत्ता के हमारे backyard में टट्टी कर रहा है and no one is cleaning it up. That's what the US is doing, you know. राइट, बिल्कुल सही सर। तो ये चीज हमने देखी कि क्या हो रहा है। एंड बांग्लादेश में भी मॉलडीव्स इज ऑफ कोर्स जैसे बोलते हैं कि सुपर सक्सेस फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी, लेकिन बांग्लादेश विल इट गो द मॉलडीव्स वे? मॉलडीव्स की तरह के बांग्लादेश दोबारा एम्बेट में आ सकता है, ऐसा डॉक्टर मुक्तदिर खान ने बोला कि अगर अराकान आर्मी को डील करना है तो बांग्लादेश हेल्प मांग सकता है। लेकिन ये भी बताया कि बांग्लादेश को टैकल करना आसान काम नहीं रहेगा। बांग्लादेश और मॉलडीव्स में जमीन आसमान का फर्क। इट्स अ बिग कंट्री ना भाई, 140 मिलियन 14 करोड़ का मुल्क है, एंड देयर आर अदर कॉम्प्लिकेशंस विद माइनॉरिटीज को लेकर ना, सो दे हैव लेवरेज भी है। फॉर एग्जांपल इंडिया ने अभी काफ़ी सख्त स्टेटमेंट इशू किया बांग्लादेश के अबाउट कोर्ट, वो जो हरे कृष्णा इस्कॉन का जो प्रीस्ट है उसका जो केस चल रहा है, राइट? तो इंडिया हैज इशूड अ वेरी स्ट्रांग स्टेटमेंट अबाउट इट। क्या इंडिया को एक फेवर नहीं मिलेगा कि ट्रम्प प्रो इंडिया है और ट्रम्प बांग्लादेश की इस गवर्नमेंट के खिलाफ दिख रहे हैं? सर मैं एक साफ बोल देता, ट्रम्प इज नॉट प्रो इंडिया, ट्रम्प इज प्रो ट्रम्प, ट्रम्प इज प्रो ट्रम्प, एज सिंपल एज दैट, ठीक है? इट इज़ लाइक सेइंग अगर आप मुझे बार बार कहते रहें कि भाई मेरा जो पड़ोसी है, लेट अस अज्यूम कि आपका पड़ोसी फ़खर क्या नाम है उनका, फ़खर जमान क्या है, फ़खर रागले वो आपके पड़ोसी हैं एंड ही इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तो मैं बोलूँगा अरे यार फ़खर की शादी हो रही है, आपको रुका नहीं है अभी तक? नहीं, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ही इज़ एक्चुअली नॉट जस्ट माई फ्रेंड, ही इज़ प्रो मी। फिर रुका कहाँ है भाई आपका इनविटेशन? मेलोनिया आ रही है वहाँ पे इटली से, अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, ऑर्बैन आ रहे हैं हंगरी से, आपका रुका क्या रास्ते में मेल में घूम गया? सो डोंट अज्यूम दिस, ये जो अजम्पशन है कि इट इज़ नॉट। और ट्रम्प बहुत विंडिक्टिव आदमी भी है, वो याद रखेगा कि बिकॉज ही हैड अनाउंस्ड इन वन ऑफ हिज स्पीचेस के जब सितंबर में जब नरेंद्र मोदी यहाँ यूएस आए थे, याद है जब व्हेन ही वेंट टू द हाउस ऑफ बाइडन के घर गए थे, वो यहाँ डेलावेयर आए थे ना, तो उस वक्त ट्रम्प ने पब्लिकली कहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ़ बहुत की और कहा इज़ कमिंग टू सी मी इन मारा-लागो, एंड देन मोदी डिड नॉट गो। और इस बार मोदी के पास से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया कि अब के बार ट्रम्प सरकार, इस तरह के स्टेटमेंट्स नहीं आए। सो जस्ट सेइंग दैट ही इज़ प्रो इंडिया, Trump would be safe enough to say, where has Modi proven to be pro-Trump? At least in the last 1 year. So the problem is कि इंडिया में, ये तो मैं बार बार कहता हूँ, सो प्लीज़ ये पुराना रिकॉर्ड की तरह ट्रीट करें कि देयर इज़ नॉट प्रॉपर डिबेट। इंडिया में जब भी टैरिस की बात आती है कि ट्रम्प अगर टैरिस लगा देंगे तो इंडिया का क्या होगा, तो उसका पॉलिसी जवाब देने के बजाय जैसे वो ट्रम्प और इनकी इतनी ज़बरदस्त दोस्ती है कि बिकॉज ही इज़ माई फ्रेंड आई विल नॉट डू समथिंग विच इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ माई कंट्री। क्या बात है? If Trump thinks it is in the interest of America, he will do it, right? He's not going to say, अरे मैं क्या करूँगा, फिर फ़ोन पे मुझे नरेंद्र मोदी गाली देंगे इसलिए मैं अमेरिका का नुकसान करा दूंगा। And it's not going to happen from his point of view. वैसे पता तो ये लग रहा था कि ट्रम्प से बात हो रही थी रिपब्लिक डे के लिए, और बात और भी जगह चल रही थी रिपब्लिक डे के लिए ही। वो तो बाइडेन से भी हो रहा था, बाइडेन से भी हो रही थी, बाइडेन डिड नॉट कम। लेकिन इससे पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट्स आए इस बार 26 जनवरी पर। एक्चुअली ओबामा केम एंड इनफैक्ट वो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। अपेरेंटली जब आप व्हाइट हाउस में जाते हैं आपको फ़ोन ले जाने की इजाज़त नहीं है, आपको you give it to the security. So Dr. Jaishankar went to the White House when he was ambassador to the US with his iPhone, and on his iPhone उन्होंने बताया ओबामा को कि इंडिया का नेशनल डे सेलिब्रेशन कैसा होता है, रिपब्लिक डे। He was very impressed by seeing that video, and उसके बाद he came ना, Obama came to India for the Republic Day
celebrations. Mm-hmm. So नहीं, but इस बार this time around इंडोनेशिया के president is coming, so maybe next time around Trump may come. Thanks a lot sir for joining और बड़ा लंबा डिस्कशन रहा, बहुत बढ़िया रहा. वो उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे. अभी के लिए thank you नमस्कार. very much, sir. Take care.